Hello students, welcome back. Let's continue with the chapter number 12, the adverb. So let's start. Chapter number 12, the adverb. Look at the picture and read the sentences. The hare runs fast. The tortoise moves slowly. On the way, the hare slept soundly, but the tortoise kept on moving steadily. At last, the tortoise won the race easily. In the above sentences, the colored words are modifying the verbs. तो ऊपर जो colored words हैं वो सारे words modify कर रहे हैं verb को और ज़्यादा describe कर रहे हैं. तो ये हैं adverb. Thus we can say the words which modify the verb, adjective or another adverb are called the adverbs. तो वो word जो verb को, adjective को या किसी दूसरी adverb को modify करते हैं वो कहलाते हैं adverbs. काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखते हैं. एडवर्ब्स के कुछ टाइप्स यहाँ पर गिवन है. पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो व्हेन एन एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ टाइम शो करता है कि जो एक्शन है वो कब हुआ. ही विल कम टुडे. शी लेफ्ट अर्ली. जैसे वो कब आएगा, आ जाएगा. वो कब गई, जल्दी गई. तो यहाँ पर टाइम शो हो रहा है एक्शन का. सेकेंड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो वेयर एन एक्शन इज डन. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो करता है कि जो एक्शन हुआ वो कहाँ हुआ. ही लिव्स हियर. वो कहाँ रहता है, यहाँ. द बॉयज रैन फॉरवर्ड. लड़के भाग रहे हैं कहाँ, आगे भाग रहे हैं. नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ नंबर. एडवर्ब्स ऑफ नंबर शो हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ नंबर बताता है कि कितनी बार एक्शन हुआ. I visited him once. Twice the boys struck him. Next है adverbs of degree. Adverbs of degree show to what extent or how much an action takes place. Adverbs of degree बताता है कि किस extent तक या कितना action हुआ. जैसे you are quite correct, तो तुम काफी correct हो. She was almost angry. वो लगभग वो गुस्सा ही थी. Next है adverbs of manner. Adverbs of manner show how or the manner in which an action takes place. Adverb of manner show करता है उस manner को कि किस तरीके से action हुआ. जैसे the horse ran fast. The child slept soundly. बच्चा कैसे सो रहा है, soundly. Horse कैसे भागा, तेज भागा. Next है interrogative adverbs. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चंस जहां पर पूछे जाते हैं वहां पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यूज होते हैं. व्हेन डिड ही कम, व्हाई आर यू लेट. अब है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स हम कैसे फॉर्म करते हैं. हम एडवर्ब्स फॉर्म करते हैं एडजेक्टिव्स के एंड में ly लगाकर. जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर एडवर्ब्स हैं. ग्रेट, ग्रेट में हमने ly लगाया. ग्रेटली, ये एडवर्ब बन गया. स्लो, slowly. Near, nearly. Beautiful, beautifully. High, highly. Wise, wisely. If the adjective ends in y, we can change y into I, add ly. अगर हमारा जो एडजेक्टिव है उसके एंड में भी y है तो हम उस y को I में चेंज करते हैं और फिर ly लगाते हैं. जैसे easy, तो y यहाँ पर I में चेंज हुआ, EASI, और फिर ly लगा, easily. Heavy, heavily. Happy, happily. Angry, angrily. Now time to answer. A question है darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में correct option mark करेंगे. First is the adverb modifies a. Adverb किसको modify करता है, verb को भी, adjective को भी और adverb को भी. तो इसका आंसर होगा D. Next, which kind of adverb show what extent or how much an action take place. कौन सा adverb show करता है कि किस extent तक या कितना action हुआ है. Adverb of degree. तो इसका आंसर भी होगा D. Next, which kind of adverb show when an action is done. कौन सा adverb show करता है कि action कब हुआ. Adverb of time. A, third का है A. Next, fourth, which word is an adverb of manner. इनमें से adverb of manner कौन सा word है, fastly. D.
तो फोर्थ का हो गया डी। नेक्स्ट, these students did not come yesterday, ए। फिफ्थ का है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब, इनमें से एडवर्ब क्या नहीं है? बिकॉज, डी। नाउ बी क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। एडवर्ब्स अंडरलाइन करने हैं और काइंड बताना है। शी इज प्रोबेबली राइट, तो यहाँ पर प्रोबेबली एडवर्ब है और ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, द सर्वेंट इज पेड मंथली, यहाँ पर मंथली एडवर्ब है और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, स्पीक जेंटली टू द पुअर, अब यहाँ पर जेंटली एडवर्ब है और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स। आपको एडवर्ब्स लिखने हैं यहाँ पे। द बुल चार्ज, बुल ने चार्ज किया कैसे? गुस्से से, एंग्रीली। यहाँ पर आप कोई भी एडवर्ब लिख सकते हैं जो सेंटेंस के लिए सुटेबल हो। नेक्स्ट, द बर्गलर क्रैप्ड स्लोली या साइलेंटली। नेक्स्ट, शी डैश कम्स हियर, तो यहाँ आ जाएगा शी रेयरली कम्स हियर। इसी तरह से बाकी के दोनों ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स इन इट प्रॉपर प्लेस। ये जो एडवर्ब्स गिवन है इन्हें प्रॉपर प्लेस में लिखकर आपको सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। फर्स्ट है इट इज अ स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ पर आपको वेरी लिखना है, तो ये आ जाएगा इट इज अ वेरी स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा द सन ऑलवेज rises in the east. Next, I have seen such a dull boy, तो यहाँ पर आ जाएगा I have never seen such a dull boy. इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट, ई, मेक एडवर्ब्स विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स गिवन है जिनसे आपको एडवर्ब बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एल वाई लगाते हैं। तो स्लो का हो जाएगा स्लोली, हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीली। अब यहाँ पर वाई है तो वाई की जगह पर आई आ जाएगा और फिर एल वाई लगेगा। हंग्री हंग्रीली, स्मार्ट स्मार्टली। इसी तरीके से बाकी के एडवर्ब्स आप खुद फॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 12 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।